एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए डिफरेंशिएशन में देखिए ऑपरेटर यूज़ होता है डी बाई डी एक्स। और देखिए इसका फॉर्मूला होता है एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। फॉर्मूला देखिए कुछ डी बाई डी एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स का सेक स्क्वेयर एक्स। कोसेक एक्स का माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस कोसिकेंट एक्स कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स। और ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई टू द पावर सेम। और डेरिवेटिव होता है ए टू द पावर एक्स का ए टू द पावर एक्स log ए। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव होता है वन अपॉन अंडर द रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, देखिए कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस वन अपॉन अंडर द रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन एक्स अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वन। कोसिकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस वन अपॉन एक्स अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वन। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर। कोट इनवर्स एक्स का होता है माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर। और ये देखिए सी मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका डेरिवेटिव होगा ज़ीरो। एक्स का डेरिवेटिव करेंगे वो होगा वन। log एक्स का डेरिवेटिव होगा वन बाय एक्स और log बेस ई एक्स का डेरिवेटिव होगा वन अपॉन एक्स log बेस ए। यो देखिए u इंटू वी का डेरिवेटिव होगा v सेम डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u सेम डेरिवेटिव ऑफ v। देखिए u बाई v का डेरिवेटिव करेंगे तो ये होगा v सेम डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u सेम डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन वी स्क्वेयर। लास्ट देखिए डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v, इसका होगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। ओके, देखिए चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन लेट y इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वेयर प्लस 5। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे। देखिए डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो देखिए x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स। इसको x पढ़ेंगे साइन x, इसको x पढ़ेंगे तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखिए साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है कोस x। अब देखिए जो x होता है उसका भी डेरिवेटिव करना होता है तो डी बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 5। अब देखिए कोस एक्स स्क्वेयर प्लस 5। अब डी बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी बाई डी एक्स 5। तो देखिए ये हो गया कोस एक्स स्क्वेयर प्लस 5 एक्स स्क्वेयर, यानी कि देखिए इधर मैंने आपको बताया था एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव होगा टू एक्स की पावर टू माइनस वन। ठीक है, तो लिखिए टू एक्स की पावर टू माइनस वन और ये कांस्टेंट वैल्यू इसका डेरिवेटिव होगा ज़ीरो। तो ये आया हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कोस एक्स स्क्वेयर प्लस 5। ये हो गया 2x। अब देखिए 2x को आगे ले लेते हैं 2x कोस एक्स स्क्वेयर प्लस 5। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए लेट y इज इक्वल्स टू कोस साइन x। तो देखिए डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको x पढ़ेंगे डी बाई डी एक्स कोस एक्स पढ़ेंगे इसको। तो देखिए कोस x का होता है माइनस साइन x क्या है भाई साइन x। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे x का डी बाई डी एक्स साइन x। तो देखिए ये हो गया माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है
साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, ठीक है। कोस को आगे ले लेंगे, माइनस कोस एक्स साइन एक्स, ठीक है। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, लेट y इज इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी। इसको x पढ़ेंगे तो डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको x पढ़ेंगे साइन डी बाई डी एक्स साइन एक्स। अब देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, कोस एक्स ये है ए एक्स प्लस बी। अब एक्स का डेरिवेटिव करेंगे ए एक्स प्लस बी, तो देखिए ये हो जाएगा ए एक्स कोस ए एक्स प्लस बी डी बाई डी एक्स। देखिए ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, और ये एक्स प्लस डी बाई डी एक्स बी, ठीक है। अब देखिए कोस ए एक्स प्लस बी, देखिए कांस्टेंट तो सेम, एक्स का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये हो गया। ए को आगे ले जाएंगे, ए कोस ए एक्स प्लस बी, ये आ गया थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है लेट y इज इक्वल्स टू सेक 10 रूट एक्स। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको x पढ़ेंगे तो dy बाई डी एक्स सेक x, इसको हम x पढ़ेंगे तो देखिए सेक x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक x का डेरिवेटिव होता है सेक x 10x। इसको x पढ़ा था तो इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ 10 रूट एक्स, ठीक है। तो देखिए सेक x 10, तो इसका डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा सेक 10 रूट एक्स 10 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब इसका डेरिवेटिव देखिए, देखिए इधर एक्स की पावर 1/2, इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो देखिए एक्स की पावर n का डेरिवेटिव होगा n इंटू एक्स की पावर n-1, तो ये हो गया 1/2 एक्स की पावर -1/2, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 अंडर द रूट एक्स। तो ये हो गया 1/2 अंडर द रूट, नीचे अंडर द रूट एक्स। तो इसको लिखेंगे हम सेक 10 रूट एक्स 10 रूट एक्स सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, ये इधर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए लेट y इज इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन सी कोस सी एक्स प्लस डी। तो ये बन गया किसकी फॉर्म का, u बाई वी की फॉर्म का। तो देखिए डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू u बाई वी का फॉर्मूला होता है v सेम u का डेरिवेटिव माइनस u सेम v का डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर, ठीक है। तो लगाइए फॉर्मूला, v क्या है कोस सी एक्स प्लस डी। देखिए v क्या है कोस सी एक्स प्लस डी, ये सेम u का डेरिवेटिव u है साइन ए एक्स प्लस बी, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी माइनस, अब u सेम रखना है, u क्या है साइन ए एक्स प्लस बी डी बाई डी एक्स ऑफ कोस सी एक्स प्लस डी अपॉन वी स्केयर है ये कोस स्केयर सी एक्स प्लस डी। अब देखिए ध्यान से देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कोस सी एक्स प्लस डी, ये तो सेम, ठीक है। देखिए साइन का डेरिवेटिव होगा कोस
इसको x पढ़ेंगे कोस x, यानी कि कोस ax प्लस बी। देखिए ax प्लस बी, इसका डेरिवेटिव देखिए dy dx, देखिए इधर देखिए dy dx ax प्लस बी, क्योंकि इसका भी करना पड़ेगा ना साइन x का, तो और फिर माइनस ये हो गया साइन ax प्लस बी, कोस का हो गया माइनस साइन cx प्लस डी। ठीक है, अब dy dx ऑफ cx प्लस डी अपॉन ये कोस स्केयर cx प्लस डी। अब देखिए कोस cx प्लस डी, ये हो गया कोस ax प्लस बी। अब देखिए इधर ax का डेरिवेटिव करेंगे, a तो कांस्टेंट वैल्यू सेम, x का डेरिवेटिव करेंगे वो होगा 1, और ये b का 0, तो ये बन गया a, माइनस माइनस प्लस साइन ax प्लस बी साइन cx प्लस डी। देखिए इधर cx प्लस डी का डेरिवेटिव करेंगे तो कांस्टेंट है c, तो इधर देखिए x का डेरिवेटिव 1, तो ये हुआ c, और ये d का डेरिवेटिव 0। अब ये आया कोस स्केयर cx प्लस डी। अब देखिए इसको सेपरेट लिखते हैं, a को आगे लिख लिया है कोस cx प्लस डी कोस ax प्लस बी अपॉन कोस स्केयर cx प्लस डी प्लस साइन ax प्लस बी साइन cx प्लस डी अपॉन कोस स्केयर c था ना, c भी आगे लिख लिया हमने, तो ये हो गया cx प्लस डी। अब देखिए एक कोस से एक कोस कैंसिल, क्या बचा a कोस ax प्लस बी। देखिए दूसरे कोस को हम नहीं काट सकते क्योंकि यहाँ पे cx प्लस डी है, यहाँ पे ax प्लस बी, तो ये तो हमने लिख दिया। क्या बचा 1 अपॉन कोस cx प्लस डी, 1 अपॉन कोस होता है सेक cx प्लस डी प्लस c साइन अपॉन, देखिए साइन ax प्लस बी तो सेम लिखेंगे, एक सेकेंड, साइन cx प्लस डी और कोस cx प्लस डी। ये देखिए साइन ax प्लस बी, ये तो सेम लिखा, साइन अपॉन कोस हो गया टेन cx प्लस डी। एक और कोस बचा यहाँ पे, ठीक है, एक और कोस बचा ना, तो उसको लिखेंगे हम। देखिए एक और कोस बचा है, एक और कोस बचा ना यहाँ पे, एक साइन अपॉन कोस, तो ये हो गया टेन cx प्लस डी। एक कोस बचा तो हो गया सेक 1 अपॉन कोस सेक cx प्लस डी। ये हो गया आपका आंसर 5th का। ठीक है, अब देखिए 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन है लेट y इक्वल्स टू कोस एक्स क्यूब इंटू साइन स्केयर एक्स की पावर 5। तो ये हो गया u इंटू वी की फॉर्म का, तो u इंटू वी का डेरिवेटिव होता है v सेम u का डेरिवेटिव प्लस u सेम v का डेरिवेटिव। कीजिए डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब देखिए ये हो गया dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू v सेम, v है हमारा ये और u है ये, v सेम साइन स्केयर x टू द पावर 5 डी बाई डी एक्स ऑफ u है कोस x की पावर 3 प्लस u सेम, u है कोस x टू द पावर 3 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्केयर x की पावर 5। देखिए ये सेम साइन स्केयर x टू द पावर 5 डी बाई डी एक्स, इसको x पढ़ेंगे तो कोस x का होता है डेरिवेटिव माइनस साइन x। ठीक है, अब इसका करेंगे x का, इसको x पढ़ा था ना हमने, तो देखिए अब देखिए ये हो गया कोस x क्यूब, इसको x पढ़ेंगे साइन स्केयर x टू द पावर 5, इसको x पढ़ेंगे x स्केयर है ये, इसको ऐसे पढ़ेंगे x स्केयर। ठीक है, तो x स्केयर मतलब x की पावर n। देखिए x की पावर n का डेरिवेटिव होता है
एक्स की पावर n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। n क्या है यहाँ पे 2, तो ये 2 साइन 2 माइनस वन 1 क्योंकि x टू द पावर 5। और देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ इसका साइन x टू द पावर 5। ठीक है, अब देखिए ये सेम साइन स्क्वेयर x टू द पावर 5 माइनस बाहर ले लिया साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा। देखिए x टू द पावर n है ये, तो n यहाँ पे 3 है, तो 3 इंटू एक्स की पावर 2 3 माइनस 1 प्लस कोस एक्स क्यूब 2 आगे ले लिया हमने यहाँ से साइन x टू द पावर 5। साइन इसको x पढ़ेंगे, साइन x का डेरिवेटिव कोस x और अब x का डेरिवेटिव x टू द पावर 5। अब देखिए ये हो गया माइनस साइन स्क्वेयर x टू द पावर 5 साइन एक्स क्यूब 3x स्क्वेयर प्लस ये हो गया 2x क्यूब साइन एक्स की पावर 5, ये कोस एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव हो गया 5x टू द पावर 4। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वेयर x टू द पावर 5 साइन x टू द पावर 3x स्क्वेयर को हम आगे लिख लेते हैं 3x स्क्वेयर माइनस यहाँ पे। ठीक है, प्लस ये हो गया 5 टू द 10 x टू द पावर 4 कोस एक्स क्यूब साइन x टू द पावर 5 कोस x टू द पावर 5। ये हो गया आपका 6th क्वेश्चन। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखिए लेट y इज इक्वल्स टू 2 अंडर द रूट कोट एक्स स्क्वेयर। तो देखिए डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2, इसको x पढ़ेंगे यानी कि रूट x पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका डेरिवेटिव करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स स्क्वेयर अंडर द रूट। तो इसको x पढ़ा ना, तो देखिए रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 इंटू रूट एक्स। तो ये हो गया 2 इंटू 1/2 अंडर द रूट कोट एक्स स्क्वेयर, क्योंकि हमने x किसको पढ़ा है, इसको। ठीक है, अब डी बाई डी एक्स करेंगे इसका कोट एक्स स्क्वेयर का। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 1/अंडर द रूट कोट एक्स स्क्वेयर डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स स्क्वेयर। इसका होता है माइनस का कोसिकेंट एक्स स्क्वेयर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस बाहर ले लिया 1 अंडर द रूट कोट एक्स स्क्वेयर कोसिकेंट। 7th क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा हमने, -2x कोसिकेंट स्क्वेयर आएगा। ठीक है, कोसिकेंट स्क्वेयर, यहाँ पे भी कोसिकेंट स्क्वेयर, यहाँ पे भी कोट एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ये सेम इसका डेरिवेटिव 2x। ठीक है, ये आ गया आपका 7th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है लेट y इज इक्वल्स टू कोस रूट एक्स। डिफ्रेंशिएट, देखिए सॉल्यूशन, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको हम x पढ़ेंगे तो डी वाई डी एक्स ऑफ कोस x। तो देखिए ये हो जाएगा कोस x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। अब x का डेरिवेटिव करेंगे, x यहाँ पे ही है रूट x। तो देखिए ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन अंडर द रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, देखिए इसको लिख सकते हैं ऐसे, तो x टू द पावर n क्या है 1/2, 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1। तो ये हो गया 1/2 x की पावर -1/2। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 अंडर द रूट x। तो ये हो गया 1/2 अंडर द रूट x। ये हो गया माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, ये हो गया 8th क्वेश्चन। अब देखिए
डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है? देखिए, डिफरेंशिएबल फंक्शन, अ फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, अब देखिए, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, लिमिट इज इक्वल्स टू लिमिट, ये हो गई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x अप्रोचेज टू a पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स प्लस ए। अब देखिए h, x के प्लेस पे h रखेंगे तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ एच अपॉन एच। ठीक है, अब देखिए नाइन्थ क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड एक्स माइनस वन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू वन। तो ये हमें प्रूव करना है कि एट एक्स इज इक्वल्स टू वन पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबल के लिए देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखिए, लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ ए क्या है यहाँ पे 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए यानी कि 1 माइनस एच। अब देखिए लिमिट एच अप्रोचेज टू 0, अब देखिए इसमें x की वैल्यू ये पुट करेंगे 1 माइनस एच, तो कीजिए मोड 1 माइनस एच माइनस 1 माइनस, अब 1 पुट करेंगे इसमें 1 माइनस 1 अपॉन माइनस एच। ठीक है, अब देखिए लिमिट h अप्रोचेज टू 0, ये 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा माइनस एच मोड माइनस ये 0, ये हो गया माइनस एच, ये आया लिमिट h अप्रोचेज टू 0 h अपॉन माइनस एच, ये कैंसिल, ये आ गया माइनस 1। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव देखिए, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच, ए यहाँ पे 1 है माइनस एफ ऑफ 1, ये आ गया h। देखिए लिमिट h अप्रोचेज टू 0, अब x की वैल्यू यहाँ पे ये पुट करनी है, तो 1 प्लस एच माइनस 1 का मोड माइनस x की वैल्यू 1 पुट करेंगे 1 माइनस 1 अपॉन h। तो देखिए लिमिट h अप्रोचेज टू 0, 1 से 1 कैंसिल, तो ये बचा मोड h माइनस 0 अपॉन h, तो ये आया लिमिट h अप्रोचेज टू 0 h अपॉन h, ये आया 1। देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया माइनस 1, राइट हैंड डेरिवेटिव 1, तो लिख दीजिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो f इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हो गया 9th क्वेश्चन। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 0 से 3 तक, मतलब 0 से तो बड़ी है और 3 से छोटी है, इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 एंड एक्स इज इक्वल्स टू 2। तो देखिए पहले एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पे चेक करते हैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखिए लिमिट h अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एफ ऑफ अपॉन माइनस एच। ठीक है, अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर देखिए 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 1, 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखिए 0.5 होता है 0 और 1 के बीच में, तो जो छोटी वैल्यू होगी वो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे x की, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 1 माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 1 अपॉन माइनस एच। अब देखिए लिमिट h अप्रोचेज टू 0 माइनस 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, देखिए 1 माइनस एच जो है 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा होगा, ये 0 माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होगा माइनस एच। तो देखिए ये हो गया लिमिट h अप्रोचेज टू 0 -1 माइनस एच।
तो h की वैल्यू 0 पुट कीजिए, तो ये आया 1/0 इन्फिनिटी। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया इन्फिनिटी। ठीक है, अब राइट हैंड डेरिवेटिव देखिए, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। अब x की वैल्यू यहाँ पे ये वाली पुट करेंगे। ठीक है, कीजिए, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 प्लस h माइनस 1 अपॉन h। अब देखिए 1 प्लस h लाई करता है 1 और 2 के बीच में, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हुआ 1 माइनस और 1 का 1 अपॉन h। तो ये हो गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 अपॉन h, तो ये आया 0। देखिए ये आया इन्फिनिटी और ये आया 0। ठीक है, यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0/0 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल है, तो लिख दीजिए f इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब 2 पे चेक करेंगे, तो देखिए जहाँ जहाँ 1 लिखा है वहाँ 2 लिख दीजिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ। अब देखिए 2 माइनस h किसके बीच में लाई करेगा 1 और 2 के बीच में, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो -1 अपॉन ये आ गया, यही आएगा इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 प्लस h लाई करेगा 2 और 3 के बीच में, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो ये भी 0 आएगा। ठीक है, तो ये भी नॉट डिफरेंशिएबल होगा। 10th क्वेश्चन हो गया आपका।